तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है भाई आप लोगों का बहुत दिल से। आप वैसे 100-200 लोग ही हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं पेपर लेके आया हूँ जो आ सकता है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है और किस टॉपिक के क्वेश्चंस कितने आते हैं, किस लेवल के आते हैं, उस सब पर इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, रीजनिंग के ये टॉपिक्स हैं, थंबनेल में आपने देख ही लिया है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्ग या त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके का रहता है, जैसे ये एक आकृति दे दी है। अभी इसमें पूछा है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन तक आपको प्रत्येक शिफ्ट में मिल जाएंगे देखने को। वर्ग या त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न इसके मिल जाएंगे। दूसरा टॉपिक है सेट्स वाले, बेन आरेख वाले ये क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, इसका एक ज़रूर मिलेगा आपको। देखिए इस तरीके से एक सेट्स बना के देगा, जैसे ये है। या फिर दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ सेट्स वाला, बेन आरेख वाला। इस तरीके के ये बना करके देगा और आपसे फिर उसमें क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये बेन आरेख वाले जो भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, कई तरीके के, ये 4-5 तरीके के होते हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लो, इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। मिसिंग नंबर, अनुपस्थित। दोस्तों ये वाला है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक शिफ्ट में, एक भी शिफ्ट नहीं बचती है, प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन इसका कैसा रहता है, देखिए आपको मैं बताता हूँ। अनुपस्थित नंबर वाला, कई बार तो ये मैथमेटिक्स वाला रहता है, कई बार इंग्लिश वाला भी बना के दे देता है, और कई बार ये डायग्राम के अंदर बना के देता है, फिर वहाँ से पूछता है अनुपस्थित अंक वाला। तो इस तरीके से आपको ये अनुपस्थित पद वाले, अनुपस्थित एक अंक को मिस कर देगा। तो उस तरीके का क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों, इसके 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। दर्पण प्रतिबिंब का, या फिर जल प्रतिबिंब का, या फिर किसी कागज़ को मोड़ करके बनने वाला। इन तीनों में से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आएगा मैं दिखा देता हूँ आपको, जो आया हुआ है उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ दर्पण प्रतिबिंब का। देखिए दोस्तों, ये है पहले वाला प्रॉब्लम फिगर है। ये कौन सा है, वाटर वाला, ये वाटर इमेज वाला है। और दूसरा है जो कागज़ को मोड़ने वाला है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, ये आपने ये 4 टॉपिक्स, 4-5 टॉपिक्स देखे हैं कि सभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं। कहीं भी लेवल बढ़ा करके नहीं दिया है। एसएससी वाला लेवल एक भी जगह नहीं मिलेगा, एक भी शिफ्ट में नहीं मिलेगा। घड़ी से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ शिफ्टों में घड़ी का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, और कुछ शिफ्टों में 1 या 2 क्वेश्चन इसके देखने को मिले हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है। और देखिए आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ घड़ी वाला। ये क्वेश्चन देखिए, 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रम से 3 घड़ियाँ बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको घड़ी वाला देखने को मिलेगा। अब घड़ी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो आप बेसिक क्वेश्चंस की पूरी तैयारी करके रखिए। कथन निष्कर्ष दोस्तों, कथन निष्कर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कथन निष्कर्ष से कोई 1 या 2 ही शिफ्ट ऐसी थी जिनमें सिर्फ 2 प्रश्न थे इसके, वरना भाई हर शिफ्ट में 3 प्रश्न, किसी में 4 प्रश्न कथन निष्कर्ष के। तो भाई आप लोग अगर कथन निष्कर्ष से सभी क्वेश्चन सही कर रहे हो ना, तो आपके 3 नंबर तो पक्के हैं अभी से। कथन निष्कर्ष पूरा कंप्लीट कर लो भाई। भले ही कोई एक टॉपिक आपसे छूट जाए, लेकिन कथन निष्कर्ष नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कथन निष्कर्ष छूटा तो आपको 4 नंबर तक का नुकसान होने वाला है। ब्लड रिलेशन का भाई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये जरूर मिलेगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और बहुत इजी मिलेगा। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको।
ऐसा नहीं है आपको दिखाने के लिए सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस में लेके आया हूँ भाई। जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे मिल सकता था ना वो मैंने लिया है। ये देखिए, रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने रमन, अरे सॉरी, हाँ, परसों मैंने अपनी दादी की बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया, रमन ने किसको पढ़ाया। तो भाई इस तरीके का है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। सिर्फ 3 या 4 रिलेशन तक घुमाता है, इससे ज़्यादा नहीं। फिगर अरेंजमेंट भाई 1 से 2 प्रश्न इसके जरूर हैं और 100% है फिगर अरेंजमेंट के। तो फिगर अरेंजमेंट के देखिए क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। फिगर वाले जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी पूछे गए हैं भाई फिगर अरेंजमेंट से। ये देखिए, इसमें से ये युग्म बनवाता है इन फिगरों का। दूसरा फिगर अरेंजमेंट में देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, किधर गया फिगर अरेंजमेंट का। ये देखिए, जैसे एक ये फिगर दे दिया, इसमें से मिसिंग फिगर है, अब उसको बताइए, अरेंज कीजिए इसका सही फिगर कौन सा है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। 1 से 2 प्रश्न इसके जरूर आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं आएगा, जरूर आएगा प्रश्न इससे। और देखिए कौन सा आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि अपना कौन सा था, ये भिन्न वाला। देखिए ये वाला प्रश्न, इनमें से अब आपको फाइंड आउट करना है कि अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, इनमें से एकमात्र डिफरेंट कौन सा है। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसमें से भिन्न में से। निम्न आकृति के सही हिस्से को पहचाने, प्रॉब्लम फिगर। आपको अभी मैं दिखाया था कि एक आकृति दे देता है और उसमें से भिन्न कौन सा है या उसका सही हिस्सा कौन सा है, उसको पहचानिए। तो उस तरीके के 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज को घुमा करके प्रश्न नहीं आएगा, बहुत सीधा सीधा प्रश्न आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का आप अच्छे से करो तैयारी। फाइंड आउट द पैटर्न एज्यूमिंग ऑफ द नंबर। देखिए ये एक प्रश्न आपको मैं दिखाता हूँ समझने के लिए। मैं लिया हूँ आपको, किधर गया, ऊपर है। एक सेकंड, किधर गया भाई, मिल जा। अरे यार इधर ही था ना ये, हाँ। ये देखिए, जैसे ये एक पहला डायग्राम दे दिया, उसमें कुछ अंक दे दिए और किसी पैटर्न के तहत ये हैं, और दूसरे में क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस तरीके एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस की, कि इनको कैसे करें। विषम आकृति युग्म को पहचानें, वही भिन्न को पहचानने वाला ये क्वेश्चन है कि कुछ भी युग्म बना करके दे देगा, या तो आकृति का युग्म बना के देगा, या फिर आकृति का युग्म वाला मैं फ़ोटो इसमें लिया नहीं हूँ, आपको दिखाता मैं, या फिर कुछ भी शब्द दे देगा, उनमें से विषम कौन सा है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सार्थक शब्द बनाइए। दोस्तों इसका कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन एक भी नहीं मिला और कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन इसका मिला है। सार्थक शब्द बनाइए। कुछ भी ABCD XYZ कुछ भी दे देता है 4-5 अक्षर, और फिर उसके बनवाता है कि इसका सही सार्थक शब्द कौन सा बन रहा है। संबंधित युग्म का लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ भी एक युग्म बना के दे देगा किसी भी शब्द का, और फिर उसमें से एक चीज़ को मिसिंग कर देगा, और वो क्या मिस है उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन इसका आया है। भिन्न का चयन करें, वही क्वेश्चन है इसमें। ये मैं दोबारा इसलिए लिया हूँ क्योंकि पहले डायग्राम का भिन्न पूछा था, इस बार शब्द का भिन्न पूछा है। इस तरीके से भिन्न वाले जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं अलग अलग तरीके से करके। कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न तो 100% आना ही आना है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग को कभी अलग तरीके से पूछ करके दूसरा क्वेश्चन भी उसका बन जाता है। तो 1 या 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आते रहते हैं। कैलेंडर का कुछ शिफ्टों में एक भी प्रश्न नहीं मिला, और कुछ शिफ्टों में जो प्रश्न मिला है वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए कैलेंडर का किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था।
ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलेंडर, ये देखिए कैलेंडर का, फरवरी 2018 को गुरुवार है और 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर का ये सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है, लेवल फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये कैलेंडर का। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दिशा वाले प्रश्न देखिए, डायरेक्शंस वाले जो प्रश्न हैं इसका भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ एक दो बार इधर उधर घुमाता है, दाएं से बाएं या फिर उत्तर से पूर्व, और फिर उसी में पूछ लेता है। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें घुमाया नहीं जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए श्रृंखला है, इसमें अनुपस्थित शब्द अंक कौन सा है उसका चयन कीजिए। इस तरीके से पूछा जाता है। आपको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन ये देखिए, पूर्व की ओर मुख करते हुए 150 डिग्री फिर 105 डिग्री घुमा, अब एक्स किस दिशा की तरफ है। तो इस तरीके का बहुत ही सिर्फ दो बार इधर उधर घुमाया है और उसके बाद आपसे पूछ लिया है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का। तार्किक सामान्य प्रश्न, देखिए तर्क मैं आपको बता देता हूँ, पूरे मॉडल पेपर का निचोड़ में आपको बताऊँ तो इस पेपर में ना सभी शिफ्टों में मेन फोकस किया था आपकी तर्क शक्ति को जांचने के लिए। आपकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पर जब कोई फोकस नहीं था, इसमें कैलेंडर वालों पे कोई फोकस नहीं था, घड़ी वालों पर कोई फोकस नहीं था, लेकिन आप किसी चीज़ को देख करके, डायग्राम्स को देख करके, आकृतियों को देख करके उनको आप कितने अच्छे से और कितनी जल्दी आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं, इस चीज़ पर फोकस था इस पूरे पेपर में। तो तर्क शक्ति वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। और जब मैं ये 20वां जो रखा हूँ तार्किक सामान्य प्रश्न, ये प्रश्न एक दो ऐसे आते हैं जिन्हें हम किसी फिक्स एक टॉपिक में फिट करना थोड़ा मुश्किल है उसको, वो आपकी तर्क शक्ति के आधार पर आप उनका आंसर दे सकते हैं। और ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पहले से शायद किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आपकी तार्किक क्षमता के आधार पर ही आप उसको दे पाएंगे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। इस तरीके का ये लेकिन ऑल ओवर मैं कहूँ कि आपको तैयारी करने के लिए इसमें से क्या आपको चाहिए। देखिए आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले तो मैं ये जो टॉपिक्स बताया हूँ ना, ये सभी टॉपिक्स आप कंप्लीट करो और इनका कम से कम बेसिक आप सीख जाओ। इनके जो टफ़ क्वेश्चंस हैं वो आपसे सॉल्व करने नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा टफ़ क्वेश्चन। आप बिल्कुल इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओ इन सभी टॉपिक के, तो आपके 80% 90% रीजनिंग ये मानिए कि कंप्लीट है। यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोग पूछते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है और पढ़ना क्या है, क्या तैयारी करनी है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ, उस हिसाब से आप इनकी तैयारी कीजिए। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं ये भी बताया हूँ, तो उस हिसाब से आप अपना इम्पोर्टेंस देखिए किस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मैं मैथ्स के लिए पहले वीडियो बना चुका था, ये रीजनिंग के लिए बनाया हूँ। अगली वीडियो साइंस के लिए लेकर के आऊँगा।